नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज फिर हम जो है आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर 3 करेंगे। तो अब हम हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से लिए हुए क्वेश्चंस ही मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। कोई भी अलग क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे हम हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं वो है जीके का। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? सुरक्षित भंडार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्यों की दुकान या मध्याह्न भोजन। तो कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक है? तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक जो है वो कौन सा है? आपका सुरक्षित भंडार। कौन सा है? सुरक्षित भंडार। और इसके दो घटक होते हैं। कौन से घटक? बफर स्टॉक और खाद्य वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक और खाद्य वितरण प्रणाली। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? बताइए, पूर्व महाभियोग करने से पहले किसकी अनुशंसा जरूरी है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की या संसद के दोनों सदनों की? तो उससे पहले उनको संसद के दोनों सदन जो है उनकी अनुशंसा जो है वो जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या कुंवर दुर्जन सिंह ने? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो विजय स्तंभ था, टावर, या तो उसको विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है, तो वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था आपका राणा कुंभा। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,236। और इसके बाद क्या? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन जीके का। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या मालदीव? तो भारत का जो पड़ोसी देश है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम हमारे जीएस के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो जीएस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? आवेग, विस्थापन, बाल गुणन और गति। तो पहले तो ये बताइए कि सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि वो होती है जिसकी भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों होती है। जिसकी भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों निहित होती है वो होती है आपकी सदिश राशि। सदिश राशि आपकी होती है वेग, बल, संवेग। ठीक है, तो कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? और जो है इसके अलावा अदिश राशि जो होती है उसमें सिर्फ परिणाम होता है। उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ परिणाम होता है। तो और उसकी जो एग्जाम्पल है आपके गति, चाल। तो और जो अदिश राशि है उसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक अदिश राशि है, बाकी सारी सदिश राशि हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल जो है वो किस तापमान पे जम जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री, 48 डिग्री और 37 डिग्री। तो शुद्ध जल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो परिवहन क्रम की जो प्रक्रिया है उसमें इलेक्ट्रॉन जो दाता होता है ना, जो देने वाला, उसको तो ऑक्सीकरित कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो ग्राही है
उसको क्या बोला जाता है, अपचयन। उसको क्या बोला जाता है, अपचयन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है। बताइए कौन सा जो है वो बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में यूज होता है। तो देखो इसका क्या होगा, डब्लू। इसका साइन क्या होगा, डब्लू। और इसको और क्या बोलते हैं, टंगस्टन और वोल्क्रोम। टंगस्टन और वोल्क्रोम का उपयोग किया जाता है और उनका साइन होता है डब्लू। ठीक है, देखिए अब आपके जीएस का लास्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, जेपी डनलप ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, जेम्स सिमोन्स ने या पीटर हारग्रीव्स ने। तो डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो किया था आपका अल्फ्रेड नोबेल ने। और ये जो है एक रसायन शास्त्री और इंजीनियर दोनों हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 1/64 का मान के वर्ग के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे आपको वर्ग बताना है कि इनमें से किसके बराबर होगा। तो आप एक चीज़ बताइए, 1/64 है, इसका जब आप रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8। अब 1/8 को जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपने 10 लगाया तो 0 लगाया, 0 के लिए यहाँ पे 0 पॉइंट आ गया। तो 8 1 जा 8, अब 2 बच गया 20, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे क्या बच गया 4, तो 8 5 5 जा 125, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपने इस पॉइंट को हटाया और नीचे 1000 लगाया। ठीक है, अब आप इसको कट किया तो आपको पता है ये कितनी बार कटेगा, 1/8। तो इसकी स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, 1/64। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.125 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपको इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक देखो, हम इकाई अंक ही लिखेंगे सिर्फ। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 का 5, 6 का 36, 36 का 6, 7 का 49, 49 का 9, 8 का 64, 64 का 4 और 9 का 81 और 81 का 1। ठीक है, अब देखो अब इनको टोटल करो, कितना होगा, 9 और 1 10, 6 और 4 10, 20, 20 और 6 और 4 30, 30 और 9 1 40 और 40 और 5 45। तो 45 का 5 क्या हो जाएगा, आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे, देखो ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए एक्स की स्क्वायर प्लस √3x प्लस ए की स्क्वायर अपॉन 4 एक आदर्श वर्ग है। आपको क्या करना है, आपको एक्स की इसका जो है वो एक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये आपकी एक इक्वेशन मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये आप जो है वो क्या हो गया, आप इसको बोल सकते हो ए एक्स की स्क्वायर प्लस एक पॉलिनोमियल हो गया बी एक्स प्लस सी। तो ये जब आपकी कब प्रूव होगी, कि जब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो अब देखो a आपका क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो a हमने मान लिया 1, b हमारा क्या हो गया √3 और c हमारा क्या हो गया a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4। करेक्ट। अब देखो अब हम इसमें इसको रखेंगे, बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है √3, √3 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका कितना है 1
और आपका सी कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू यहाँ पे 0 है, 4 से 4 गया। अब देखो √3 को आपने किया तो ये क्या आया, 3 माइनस ए, सॉरी इसको √3 स्क्वायर ही करो, इजिकल टू इसको इधर लेके चले गए तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो जब ए किया तो ए इजिकल टू आपका क्या हो गया, √3। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, √3 इज योर आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि x के 40%, यदि x के 40%, x के 40% का 30% क्या आपका 240। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 2 0 से ये 2 0 गया, अब देखो इससे काट दो, 4 छिके 24 और 3 दूनी 6, ये कितनी बार कट गया, 20 बार। तो x इजिकल टू आपका क्या हो गया, 2000। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे आगे हम फिर इसका आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो यदि A/B 2/3 है और B/C 4/5 है तो A प्लस बी और C, तो देखो AB और BC दिया है, तो हम पहले हमारा AB BC फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमें बहुत अच्छे से आता है। 2/3 और 4/5, तो देखो 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब हमारे पास A B और C आ गए, अब हम इसमें रख देंगे A B और C जो है इसमें रख देंगे। तो A आपका क्या है 8, C आपका क्या है 15, B आपका क्या है 12। तो 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23/12 आपका आंसर आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं हमारा 23/12 हमारे आंसर में है क्या, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23/12। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x/y ने 12,000 और 9,000 रुपये, एक बार इसको थोड़ा स्मॉल कर ले, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आंसर हम बाद में चेक कर लेंगे इसका। देखो x/y ने क्रम से 12,000 और 9,000 रुपये के निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने पश्चात x छोड़कर व्यापार चला गया तथा z 18,000 निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। वर्ष के अंत में 12,500 का लाभ हुआ, तो लाभ के हिस्से में z का हिस्सा, तो हमें z का हिस्सा निकालना है। तो देखिए x जो है, x ने कितने महीने काम किया, 12 × 4, उसने 4 महीने काम किया, तो उसका कितना हिस्सा 48। अब देखो y ने कितना काम किया, y ने पूरे 12 महीने काम किया, तो 12 महीने, तो 12 निमा 108 108। z ने कितना महीना काम किया, z जब x गया था तब आया था, इसका मतलब कितने महीने, 8 मंथ काम किया था, 8 मंथ ही किया था ना। तो अब ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब देखो इसको कट कर लो 12 की टेबल से, 12 4 ज़ा 48, 12 9 ज़ा 108 और 12 12 ज़ा 144। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें z का हिस्सा निकालना है। तो z इजिकल टू कितना, 12,500 डिवाइड बाई टोटल कितना है ये 12 और 9 21, 21 + 4 25 इंटू हमें किसका हिस्सा निकालना है, इसका z का। तो 25 5 ज़ा 125, तो 12 5 ज़ा 60, 60 मतलब 6,000, 12 5 60, तो मतलब 6,000 रुपये का इसका हिस्सा हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास 6,000 रुपये हमें आंसर में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्याएं इस प्रकार की है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दो संख्या कौन सी हो गई, एक्स और वाई, और ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब y/2 हो गई, यही हुआ ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इजिकल टू वाई, वाई को हम 2x भी लिख सकते हैं। यदि उनका औसत, दोनों का औसत कितना है 57, तो दोनों संख्या का टोटल कितना हो जाएगा 57 इंटू 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और प्लस 1 11। ठीक है, अब देखो पहली संख्या क्या हो गई x और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी y, को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम 2x भी लिख सकते हैं, तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 2x। तो देखिए 114 इजिकल टू ये क्या हो गई 3x। अब 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 2 बच गया, 3 8 जा 24। तो पहली संख्या आपकी x आपकी क्या आ गई 38, हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। देखो, यदि एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण की माप 72 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो जो एक बहुभुज होता है उसमें बाहरी कोण होता है, उसका टोटल जो है वो कितना होता है टोटल। तो टोटल जो है थीटा तो आपका क्या है 72 डिग्री दिया है, तो वो टोटल जो है वो कितना है होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का, और जो बाहरी कोण का माप है वो कितना है 72। तो इसमें भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इसमें डिवाइड कर दो। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 72, ये 0 आई थिंक 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 प्लस 1 36। तो ये कितनी बार कट जाएगा 5, तो उसमें कितनी भुजाएं हो जाएंगी 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रायंगल XYZ। ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ठीक है, ट्रायंगल XYZ में y समकोण है। तो ये y यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, ये y इसी से डिनोट कर रहे हैं। तो XYZ, तो y हमारे पास समकोण है, मतलब 90 डिग्री का हो गया। यदि m एंगल x 30 डिग्री का, ये हमारा 30 डिग्री का हो गया। तो एंगल ये 30 डिग्री का हो गया, तो ये बोल रहा है कि साइन जेड प्लस √3 बताइए आप, साइन जेड प्लस √3। तो देखिए, देखो ट्राइंगल XYZ में देखो तीनों एंगल, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, तीनों का योग कितना होता है 180। अब एंगल y कितना है हमारा 90 और ये 30 इजिकल टू 180। ये बचा हमारा एंगल x, तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से हम 120 लेस करेंगे तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 आ जाएगा, सॉरी एंगल z, एंगल z आ जाएगा, सॉरी ये x नहीं है, एंगल z बचा है। तो एंगल z हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन z की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल z हमारा क्या आ गया 60 प्लस √3, तो साइन 60, साइन 60। अब साइन 60 बराबर क्या होता है आपका, साइन 60 बराबर होता है √3/2 प्लस √3। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, √3 और 2√3। तो जब 2√3 और 1√3 आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3√3/2, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√3/2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का आपका। देखो ट्रायंगल ABC में कोण B का माप कितना है आपका 90 डिग्री। तो अब इसमें भी हमारा क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल, तो ये वाला हमारा कोण 90 डिग्री का, और ये हमारा क्या हो गया B, तो ये हो गया हमारा A B और C। ठीक है, ठीक है,
अब देखो ये बोल रहा है कोट ए 7/24 है, तो कोट ए आपका क्या होता है, कोट ए बराबर होता है, कोट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर 24। अब आपको ए सी निकालना है, तो हम ए सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ए सी की स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए सी की स्क्वायर इजिकल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ए सी इजिकल टू अंडर रूट ए बी, तो ए बी कितना हो गया हमारा 7 की स्क्वायर, और बी सी हमारा कितना हो गया 24 की स्क्वायर। ए सी हमारा कितना हो गया, ये हो गया 49 और ये हो गया हमारा 576, ये हो गया हमारा 625। तो ए सी आपका कितना आ गया, ए सी आ गया हमारा 25 आ गया। अब बोल रहा है कि ए बी 1.4 सेंटीमीटर है, तो ए बी की 7 यूनिट जो है ना वो कितने के बराबर है 1.4 के, 1 यूनिट कितनी है 1.4/7 के, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ए सी की 25 यूनिट कितने के बराबर होगी। तो अब हम जो है यहाँ पे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1.4/7 इंटू 25, इस पॉइंट को पॉइंट से हटाया, 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एसी की लंबाई जो है सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर के सेक्शन पे। देखो कंप्यूटर में क्या है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, विंडो, एप्पल और लाइनेक्स, ठीक है। तो यूनिक्स, विंडो, एप्पल और लाइनेक्स, तो एप्पल आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता क्या है, बताइए। मल्टीटास्क, स्पीड अप, रन ए प्रोग्राम, नन ऑफ दी अबो। तो इसमें जो डिफरेंस है विंडोज़ और डॉस में वो क्या है, मल्टीटास्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है, गूगल, याहू, अल्टा विस्टा या स्कीरस, बताइए क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, कहलाता है डिटेक्टर, वायरस, रिमूवर, एंटीवायरस। तो ये कहलाता है आपका एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपका कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ओसीआर, मॉनिटर, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो इसमें मॉनिटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए हमारा जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है वो हमारा इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बहुत ध्यान से करिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारा स्कोरिंग है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव, ठीक है। हमें इसमें से क्या करना है, हमें इसमें से पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। इन 776 BC, 776 BC का मतलब हो गया कि 776 ईस्वी पूर्व, मतलब लगभग 3000 साल पहले। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपिस टू ऑनर द ग्रीक्स चीफ गॉड जेनस। कि जो 3000 साल पहले जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो है वर हेल्ड करवाए गए थे एट फुट ऑफ माउंट ओलंपस जो है उसके तल पर, फुट मतलब उसके तल पर, टू ओनर सम्मान में, जो ग्रीक जो यूनानी जो चीफ गॉड भगवान जेनस थे उसके सम्मान में। द ग्रीक्स एम्फेसाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ। जो एम्फेसाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ इन देयर, की जो ग्रीक थे वो
उनको उनकी जो पढ़ाई थी, एजुकेशन थी, उसमें मेनली किस पे जोर देते थे? फिजिकल फिटनेस पे और ताकत पे। देयरफॉर इसीलिए कंटेस्ट इन रनिंग, जंपिंग, डिस्कस एंड जेवलिंग थ्रोइंग, बॉक्सिंग एंड हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग वर हेल्ड इन इंडिविजुअल सिटीज। इसीलिए जो कंटेस्ट थे उनके लिए दौड़ने का, जंपिंग कूदने का, डिस्कस जो एक वो गोल गोल होती है ना, उसको भी फेंका जाता है, डिस्कस, जेवलिन थ्रो आजकल सबको ही पता होगा, बॉक्सिंग और हॉर्स, और जो रेस थी चैरियट घोड़े की, जो रथ जो रेस थी वर हेल्ड, वो हर शहरों में अलग अलग करवाई जाती थी। एंड द विनर्स कम्पीटेड एवरी 4 years एट माउंट ओलंपियस। और जो विनर थे, कम्पीटेड एवरी, हर 4 साल में उनको क्या किया जाता था? माउंट ओलंपियस में जो है वो विनर्स को compete किया जाता था। विनर्स वर ग्रेटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोइम संग अबाउट देयर डीड्स। जो विनर्स थे उनके सम्मान के लिए, जो उन्होंने उनको फ्रेंडली बनाने के लिए, उनके सम्मान के लिए उनके लिए क्या की जाती थी? उनका जो पोएम गाकर उनका सम्मान किया जाता था। और ओरिजिनली दीज वर हेल्ड एज गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप। ओरिजिनली सामान्यतः ये जो गेम है वो किसके लिए? वो फ्रेंडशिप के लिए भी किए जाते थे। एंड एनी वॉर इन प्रोग्रेस वर हेल्टेड टू अलाउ द गेम टू टेक प्लेस। और यदि कोई एनी वार, कोई युद्ध यदि प्रोग्रेस, प्रगति में था, तो उसको रोक दिया जाता था। एंड गेम्स टू टेक, और जो गेम थी उसको जो है वो जगह दी जाती थी। द ग्रीक अटेस्ट सो मच इम्पोर्टेंस टू दीज गेम्स। जो ग्रीक है, जो यूनानी थे, वो इन गेम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। दैट दे कैलकुलेट टाइम इन 4 years साइकिल। वो 4 साल के साइकिल को जो है वो कैलकुलेट, गणना करते थे, और उसको क्या बोलते थे? ओलम्पेड्स। उस जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते थे? ओलम्पेड्स। डेटिंग फॉर 776 BC। उसके जो है वो डेटिंग करते थे फॉर 776 ईस्वी पूर्व, मतलब 3000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले। तो देखिए इसके आंसर्स हम देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि हमें आंसर दिख जाए। देखो, वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। फर्स्ट जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ पे हुए थे? माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपिएड, माउंट ऑरेल्स, या माउंट ऑफ ग्रीक्स। तो माउंट ओलंपस जो है उसके अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ये स्टार्टिंग में ही आया था, तो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, विच वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। ओलंपिक गेम्स जो है वो क्यों करवाए गए थे? टू स्टॉप वार्स, युद्ध को रोकने के लिए, टू क्राउन द बेस्ट एथलीट्स, बेस्ट जो एथलीट्स था उसको, उसके ताज के लिए, टू ओनर जेनिस, टू सिंग सॉन्ग अबाउट एथलीट्स। टू ओनर जेनिस, जो जेनिस था, जो भगवान थे वहाँ के जेन्स, उनके सम्मान के लिए। अब देखिए, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स डिड दीज गेम्स ओरिजिनेटेड। बताइए, लगभग 776 ईयर्स। अब इसमें आपको 776 BC दे रखा है, इसका मतलब ये मत कर देना आप 776 ईयर्स पूर्व। 2279, 1207 या 2781 ईयर्स। तो लगभग 3000 साल पहले, तो उसके करीब यही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट वॉज नॉट हेल्ड। कौन सा जो कंटेस्ट है वो नहीं खेला गया था? कॉन्टेस्ट, डिस्कस थ्रोइंग, स्केटिंग, बॉक्सिंग, रनिंग। ये भी खेला गया था, बॉक्सिंग भी, रनिंग भी। स्केटिंग जो है वो नहीं खेला गया था, इसलिए स्केटिंग इसमें अलग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स की जो वैल्यू, जो इंपॉर्टेंस कनेक्टेड थी वो किससे थी? फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। तो हेल्थ, कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड बॉक्सिंग, 4 year साइकिल, वॉर टाइम, यंग। नहीं, उनका जो वैल्यू थी वो किससे कनेक्टेड थी? वो यूथ की फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप से संबंधित थी। ये हमारा पहले ही उसमें आ चुका है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। देखिए 31 है हमारा, व्हेन ही डाइड आशुतोष ब्रेकेट बिहाइंड 3। अब इसमें आपको करेक्ट वर्ब बतानी है, ठीक है? करेक्ट वर्ब क्या आएगी?
तो जब वह मर गया तो आशुतोष लेफ्ट, वॉज लिविंग, लिव्स और हैड लिविंग। तो हमेशा देखो जब वह मर गया तो ये पास्ट में है तो पास्ट ही आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो आशुतोष लेफ्ट बिहाइंड, छोड़ गया, ठीक है, 3 करोड़ रुपीज, ये पास्ट है तो ये भी क्या आएगा, सिंपल पास्ट है तो ये भी किस में आएगा, सिंपल पास्ट। तो आशुतोष लेफ्ट बिहाइंड 3 करोड़ रुपीज, कि 3 करोड़ रुपए पीछे छोड़ गया। अब देखिए सेकंड में चेक कर, 4 ब्रेसेस ऑफ पार्टीज इज ब्रैकेट बीन ब्रोड, मतलब खरीदे। तो देखो 4 ब्रेसेस, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो जो हमारी जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो देखो हैज़ कट हो गई, वोज कट हो गया, इज कट हो गया, बचा हमारा ए की, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हैव। देखो शी ब्रेकिट ऑफ गोइंग टू पेरिस, तो देखो शी ब्रेकिट, उसका सपना है, सीज तो नहीं आएगा, सा भी नहीं आएगा, और हमेशा सिंगुलर होता है उसमें सिंपल पास्ट आता है तो उसमें वर्ब के एस या एस लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ड्रीम्स ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। हमें करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। नोबडी विल हेल्प यू, किसी ने उसकी मदद, तुम्हारी मदद नहीं की। नोबडी विल हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, बट आई, लेकिन मैं करूँगा। माई नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा, ऑलवेज हमेशा इसके अकॉर्डिंग आएगा, बट मैं करूँगा, तो यहाँ पे आई आपका क्या है, करेक्ट प्रोनाउन है। देखिए वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, मतलब हमेशा जो है वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा खुद को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वन सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन के अकॉर्डिंग वन सेल्फ। अब देखिए फाइंड द एरर इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर यू आंसर टी। अब आपको एरर बतानी है कि आपके क्या एरर क्वेश्चन में है। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरोन एंड शेली। तो देखो आई लाइक द पोइट्रीज, कभी भी पोइट्रीज नहीं होती यहाँ पे, या तो पोएम होगा या आपका पोइट्री होगा। पोइट्री जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम होता है, तो ये आपका रोंग हो जाएगा यहाँ पे, पोइट्री या पोएम। देखो नेक्स्ट, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, कभी भी हार्डली नहीं होता, हार्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। देखो सिंस 4, यदि आपका टाइम निश्चित है, आपको पता है कि मैं पिछले 2 घंटे से, मतलब सुबह के 9 बजे से लेके 11 बजे तक, सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, देन आप लिख सकते हो सिंस। बट यहाँ पे आपको पता नहीं है कौन से 4 घंटे आपने जो है वो स्टडी की है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, देखिए इसमें क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट अरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए देखो हम इसको आगे कर लेते हैं। देखो बर्ड्स ऑल्सो क्या देती हैं, बर्ड्स गिव्स अलार्म कॉल्स, हमें कॉल की तरह क्या देती हैं, गिव अलार्म देती हैं कॉल्स की, टू वॉर्न अबाउट द डेंजर, हमें जो डेंजर है उनसे अवेयर करने के लिए, उनसे क्या करती है, हमें उनसे जगाती हैं। तो RQP, तो RQP ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, RQP। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ग्लास जार्स एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल, कि इन द सन बिफोर फाइलिंग देम विद पिकल, कि ग्लास जो जार है और बोतल है, आर ड्राइड वेल, बहुत अच्छे से सूख गए, इन द सन, सूर्य में, मतलब धूप में, बिफोर फाइलिंग देम विद पिकल, उनमें अचार फिल करने से पहले वो बहुत अच्छे से सूख गए, तो इसमें क्या आएगा, PRQ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PRQ, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में चेक करते हैं हम क्या आएगा हमारा। देखिए ब्रेकिट विलेजेस वर वॉस्ड अवे बाय फ्लड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांव जो है वो बाढ़ में, क्या वोस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, धुल गए, मतलब बहुत सारे गांव जो है वो बाढ़ में बह गए, चले गए। तो यहाँ पे वन नन एनी तो आने का चांसेस ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैनी आपका करेक्ट होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो द डॉग किल्ड द कैट, तो द डॉग ये आपका पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल से जब हम बनाते हैं तो हमेशा वॉज वर्ब लगता है, तो सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। तो द कैट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय द डॉग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपके रोंग है। अब देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर क्या करेंगे, प्रियंका सेड टू मी आई डोंट ट्रस्ट यू, प्रियंका सेड टू मी आई डोंट ट्रस्ट यू, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 43, तो प्रियंका सेड टू, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वो सेड की जगह आपका क्या आएगा, सेड की जगह आएगा टोल्ड, तो प्रियंका टोल्ड मी दैट। अब आई जो है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे प्रियंका के लिए आया ना, तो शी डोंट की जगह आएगा, क्योंकि हम ये पास्ट में हो गया ना टोल्ड, तो यहाँ पे भी हमें पास्ट ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगा डिडंट ट्रस्ट, और यू की जगह क्या आएगा, वो खुद के लिए यूज हो रहा है तो मी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन, मतलब आपको सेम मीनिंग बताना है, ठीक है। क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है। तो देखो मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है भव्य, बहुत सारा, बहुत सुंदर होता है, शानदार, मैग्निफिशिएंट का। तो देखो मैग्नी ने नेनी मस, तो इसका मतलब आपका होता है उदार, क्या होता है, उदार। मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली, और जेनरस का मतलब भी आपका क्या होता है, उदार। और स्प्लेंडिड का मतलब भी क्या होता है, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत सुंदर, तो इसका सिनोनिम, इसका जो सेम वर्ड है वो क्या हो जाएगा, स्प्लेंडिड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका क्रूड, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्या होता है, कच्चा, तो कच्चा को और क्या बोलते हैं हम, अनरिफाइंड, जो कच्चा होता है अनरिफाइंड। और रूड आपको पता है कठोर, क्रूअल, निर्दयी, और सैवेज खराब। अब देखिए चूज वन विच, यहाँ पे एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, वन विच एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको एंटोनियम बताने हैं, क्या बताने हैं, एंटोनियम, आप इनका ओपोजिट बताना है, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिशियंस बताइए, ट्रांजियंस, ट्रांजियंस का मतलब क्या होता है, ट्रांजियंस ये सबसे पहले तो आपका नाउन है, तो इसका मतलब होता है आपका क्षण भंगुरता, मतलब शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशियंस, ठीक है। तो इसका जो रिवर्स है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब ये भी एक नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा सदा सर्वदा, लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम, ये शॉर्ट टाइम, ठीक है। अब देखो शैलो का मतलब उथल पुथल, स्लो आपको पता ही है धीमा, और रेस्ट आराम, ठीक है। अब देखो नरिश, नरिश का मतलब क्या होता है आपको पता है, नरिश का मतलब पोषण देना, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, स्टार्व, भूखा मरना, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्व। और फोस्टर का मतलब भी पोषण देना होता है, सस्टेन का मतलब रखना होता है, और स्ट्रेंथन का मतलब ताकत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, चूज ऑल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस, आपको ईडियम और फ्रेज बताने हैं। तो ए हार्ड नट टू क्रैक, दांतों तले क्या करना, चने चबाना, लोहे के चने चबाना, हार्ड चने मतलब नट चबाना, टूटना नहीं। मतलब ए फुलिश सर्च, एक मूर्ख सर्च करना, नो, एक डिफिकल्ट, एक बहुत ही
गहरी प्रॉब्लम में फंसना, एन ईजी क्वेश्चन, एक्सपेंसिव थिंग। नो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, ब्रिंग फोर्थ मतलब जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देना, किसी को उत्पन्न करना। तो रिवील का मतलब आपका क्या होता है? रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, उत्पन्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पुट फॉरवर्ड का मतलब भी प्रस्तुत करना, और प्रपोज का मतलब तो आपको प्रस्ताव पता ही है। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर इसमें है या ऑप्शन 2 जो गायब है उनमें है। ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी को रिटन में डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र जो दिया जाता है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र को क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। ठीक है, तो आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप प्लीज़ बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हैं, और किस सेक्शन में आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। और आई थिंक ये जो एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ हम आपको लगा रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मैं और भी आगे अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लगाऊंगी। सो ओके, बाय, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।